हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। धरना प्रदर्शन को लेकर के अब इन एएनएम को फायदा मिलने वाला है। कौन सी वो एएनएम हो जाती है और क्या है वो जानकारी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब दोस्तों, जानकारी को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के माध्यम से गुप्तगुट के माध्यम से ये जो आप कर सकते हो सूचना निकल कर आ रहा है। अब जानकारी को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा ये सूचना जरूर पुराना है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एएनएम 10,000 छात्रों में आवेदन किए उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। तो सबसे पहले विषय में आप पढ़ सकते हो वर्षों के अनुबंध पर कार्यरत एएनएम, जो कि संविदा एएनएम बहने हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि कई सालों से संविदा पर जो कार्यरत थे उन लोगों को काउंसलिंग करा करके, जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग करा करके सीधे नियुक्ति हेतु दिनांक 8/9/2023 से 13/10/2023 करीबन एक महीने का समय यहाँ पर आप देख सकते हो तक हड़ताल किया गया था। और उसके बाद इन लोगों का जो वेतन था वो रोक दिया गया है। अब उसी के संबंध में ये लेटर लिखा गया है राज्य स्वास्थ्य समिति को। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले यहाँ पर एक महीना संविदा एएनएम बहने गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। और वो उनका जायज मांग था कि उन कर्मचारियों को जो भी संविदा पर है उनको काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति कराया जाए। जैसे ये 2024 का नियमावली लागू हुआ था, उसके बाद ये सभी संविदा एएनएम धरना पर बैठी थी। अब इसी के लिए दोस्तों राज्य स्वास्थ्य समिति ने यहाँ पर इन लोगों का जो एक महीने का वेतन है उसे कटौती किया है। तो उसी के रिगार्डिंग में ये आप लेटर देख सकते हो कि यहाँ पर भुगतान करने के संबंध में लिखा गया वेतन और अवकाश। वो एक तरीके से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इसे यहाँ पर एक अवकाश के रूप में लिया जाए और वेतन भुगतान किया जाए। ये अपडेट यहाँ पर पढ़ सकते हो। देखिए, बेसिकली यहाँ पर बताया गया है महोदय, उपयुक्त विषय में कहना है कि जो महासंघ गुप्तगुट है की ओर से अनुरोध पूर्वक कहना है कि वर्षों से संविदा पर कार्यरत रहने वाली एएनएम है, जो कि आप कह सकते हो वर्षों से कार्यरत रहने वाले बावजूद एएनएम की जो सेवा है वो स्थायी नहीं की जा रही है। वर्ष 2018 के नियमावली के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 7/2022 में काउंसलिंग करा करके नियुक्ति कराने का नियम था। परंतु विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद लगभग एक वर्ष बाद नियमावली में संशोधित कर दिया गया, परीक्षा लेने का प्रावधान कर दिया गया, जिसके आक्रोश होकर के एएनएम अपनी सेवा नियमितीकरण को लेकर के संयोजन को लेकर के हेतु 8 सितंबर का बात किया गया, दिसंबर नहीं, 8 सितंबर 2022 से 13 अक्टूबर 2022 यानी कि करीबन एक महीने से ज्यादा का समय है पर बिहार संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा ने एक तरीके से एक धरना प्रदर्शन किया था। और एक तरीके से जब तक ये नियम नहीं लिया जाएगा तब तक के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। तो अतः महासंघ गुप्तगुट से अनुरोध है कि यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है उनको वेतन को लेकर के, तो वो वेतन दिया जाए। और वही बात किया गया कि हड़ताल में सभी शामिल एएनएम बहनों को हड़ताल अवधि को यहाँ पर उपार्जित अवकाश में यहाँ पर किया जाए और वेतन भुगतान करने का आदेश कृपा किया जाए। और इसी के रिगार्डिंग में ये लेटर आप लोग देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देना था। अगर ये आपको लेटर चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट्स वहां पर भी दे दिए जाते हैं। तो बेसिकली इसमें एएनएम का ये कहना है और जो भी एएनएम संघ है उनका ये कहना है कि जो हमारी संविदा एएनएम बहनें धरना पर बैठी थी तो उनका सैलरी क्यों रोका गया है, क्योंकि वो अपनी एक तरीके से जो उनका जायज मांग है उन्हीं मांगों को लेकर के वो धरना पर बैठी थी। तो उसी के लिए सरकार को इनका भी स्थिति समझना चाहिए और वेतन भुगतान करना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग ये लेटर है। बाकी अगर आपको अपडेट पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कोई इंस्ट्रूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।